पतला गोबर कर रही गाय भैंस को ये 3 चीज़ ज़रूर दें। यदि आप अपनी गाय भैंस यदि पतला गोबर कर रही है, डायरिया हो रहा है या कोई दस्त हो रहा है, मोट की शिकायत यदि आपकी पशु हैं उसको अचानक यदि हो गई है, तो उस स्थिति में यदि वह आपको मैं जो 3 चीज़ें बताऊंगा वह यदि आप अपने पशु को दे देंगे तो आप आसानी से उसका पतला जो गोबर कर रही है वह टाइट हो जाएगा और किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी उन्हें भी दे सकते हैं, और यदि नॉन प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, या मीडियम साइज़ के पशु हैं तो भी दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह की स्थिति है जो अब इस वेदर में बहुत इस तरह के पशुओं में अब देखने को मिल रही है। तो जिसका इलाज आप बिना इंजेक्शन के द्वारा भी आप अपने पशुओं का कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, यदि आपके पशु में डायरिया हो गया, दस्त हो गया ना, पतला गोबर, अचानक पतला गोबर करना स्टार्ट कर दिया है, पशु खाना पीना भी कर रहा है, और उस स्थिति में क्या होता है कि पशु जो दूध देने वाला पशु होता है उसमें अचानक दूध की मात्रा भी है वह भी क्या हो जाती है कि डाउन हो जाती है। जब दूध की मात्रा डाउन होती है तो पशुपालक है उसको भी नुकसान उठाना पड़ता है। और रही बात, पशु खाता पीता है लेकिन उसके शरीर पर लगता भी नहीं है, और पशु धीरे धीरे कमज़ोर होता भी जा रहा है। किससे? उस डायरिया से। तो इस स्थिति में आपको करना क्या? देखो, इस स्थिति में आपको सबसे पहले तो आप उसे एक उनकी डिवर्मिंग के तौर पर आपको ज़रूर करवानी है। तो जो पशु यदि प्रेग्नेंट नहीं है, यानी जो पशु ग्याबिन नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसे आप एल्बोमार जो लिक्विड आता है ये आप उस पशु को पिला दें। यानी जिन पशुओं का वजन 300 केजी से ज़्यादा है, 350-400 केजी के लगभग है, तो उन पशुओं को जो 90 ml की जो एक वाइल आती है एल्बोमार की, वह आप उस पशु को दे सकते हैं। या जिन पशुओं का वजन 200-250 केजी के लगभग है तो उन्हें आप 60 ml की भी आती है। इसी तरह से 100 से 120 केजी का है तो 30 ml की वाइल आती है। तो आपको ये आप उस पशु को एक साथ, जो बड़े लार्ज एनिमल्स हैं उससे 90 ml की जो वाइल आती है वह एक साथ डायरेक्ट उसे ओरली दे दें। जो पशु प्रेग्नेंट नहीं है, ग्याबिन नहीं है, उन्हीं को देनी है। ये यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, ग्याबिन है, तो उस स्थिति में आपको ये नहीं देनी है। मैं कह रहा हूँ कि ये देते ही आपके पशु में क्या होता है कि इस तरह के वेदर में आपके पशु में जो डायरिया है, दस्त है, पतला गोबर कर रही है, तो पशु का टाइट हो जाएगा। तो ये आप अपने पशु को देना, लेकिन ये प्रेग्नेंट पशु को नहीं देनी है। वैसे भी इसकी डोज 1 ml पर 3 से 4 केजी बॉडी वेट आप इसका उपयोग कर सकते हैं, उसके अनुसार आप इसकी डोज निकाल सकते हैं। ये देना है। देना कैसे ही आपको, यदि आपका पशु डायरेक्ट ओरली नहीं ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़े बहुत बांट या दाना मिश्रण उसके अंदर थोड़ी मात्रा में आप मिक्स करके भी आप उसे खिला सकते हैं, और या वैसे आप डायरेक्ट ओरली भी आप दे सकते हैं। ये देने के बाद में 2 घंटे तक आप उस पशु को कुछ खिलाना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, ग्याबिन है, तो आपको ये बोलस देनी है जो आपको दिख रही है फेंडिकाइन प्लस, जो कि मेनकाइंड की आती है, जिसके अंदर साल्ट आता है फेनबिंडाजोल एंड आयरमेक्टिन। देखो, ये बोलस आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। जो वीरबेक की जो एल्बोमार बताई वो भी आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। इसके अंदर वही बता रहा हूँ जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो ये फेंडिकाइन प्लस आती है, ये आप अपने पशु को जो बोलस आती है, बड़ी बोलस आती है, ये जो बड़े पशुओं को एक साथ, कौन पशुओं को? जो प्रेग्नेंट ग्याबिन है उन पशुओं को ये एक बोलस एक साथ आपको उन पशुओं को खिला देनी है। और यही देने के बाद में आप अपने पशुओं को 2 से 3 घंटे तक कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। तो ये बोलस हो या लिक्विड, जो प्रेग्नेंट है उनको आप ये बोलस दे सकते हैं, जो प्रेग्नेंट नहीं है उन्हें आप वह एल्बोमार दे सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट मिलेगा यदि आप एक बार अपना करके आप अपने पशु में देखेंगे तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ एक सिंगल डोज देनी है, ऐसा नहीं है कि आपको लगातार, सिर्फ आपको एक सिंगल डोज आप उन पशुओं को देनी है। अब इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप उन पशुओं को 50 ml से लेकर के 100 ml मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, जिन पशुओं का वजन ज़्यादा है यानी बॉडी वेट ज़्यादा है, 400-500 केजी का पशु है, हाई बॉडी वेट है, तो उन्हें आप 100 ml सरसों का तेल दे सकते हैं 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा आपको उन पशुओं को सरसों का तेल नहीं देना है। जिन पशुओं का बॉडी वेट कम है, 300 केजी 250 केजी के लगभग है, तो उन्हें आप सिर्फ 50 ml सरसों का तेल देना है पर डे, वह भी आपको लगातार 3 दिन।
3 दिन आप उन पशुओं को सरसों का तेल भी आप उन्हें दे सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है यदि आपके पशुओं का पतला गोबर हो रहा है, रुक नहीं रहा है, आपके पशुओं की स्थिति भी थोड़ी नाजुक सी बनी हुई है, तो उस तरह की स्थिति में आप उसे सरसों का तेल दे सकते हैं। अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। वैसे यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, नॉन है तो भी आपको ये दिया जा सकता है। लेकिन अब इनके साथ साथ कई बार क्या होता है कि पशु का जो पतला गोबर है, यदि आपने ये भी कर दिया वह भी कर दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि रुक नहीं पाता है, कई बार रुक नहीं पाता है, क्योंकि कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन भी, जो डायरिया है उसकी वजह से हो सकता है कि यानी डायरिया प्रकार का बहुत प्रकार का होता है। तो उस प्रकार को ख़त्म करने के लिए आपको मैं एक इस तरह की एंटीबायोटिक बोलस के बारे में बताऊंगा। उस बोलस का भी आप उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। एंटीबायोटिक बोलस भी ऐसी होनी चाहिए जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, यानी जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करे, जिससे कि आपके पशुओं को जल्दी रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिले। उस तरह की बोलस का आपको उपयोग उन पशुओं में करना है, तभी आप अपने पशुओं में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। देखो इसके लिए आपको कौन सी बोलस लेनी है, इसके लिए आपको लेनी है जिस प्रकार से ये एंटीजेड बोलस जो आपको दिख रही है, नॉरफ्लोक्सासिन एंड टिंडाजोल, यानी एंटीजेड बोलस जो आती है वो, जिसके अंदर नॉरफ्लोक्सासिन भी आता है एंड टिनिडाजोल भी जिसके अंदर आता है। नॉरफ्लोक्सासिन जो एक बोलस आती है उसके अंदर 1200 mg आता है और टिनिडाजोल आता है 1800 mg एक बोलस के अंदर ये आता है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रही हैं। जो इस तरह की बोलस आती है, यानी एक स्ट्रिप के अंदर एंटीजेड की 4 बोलस आती है। तो ये बोलस आपको जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, जिन पशुओं का वज़न ज़्यादा है, 300 kg से ज़्यादा है, तो उन्हें आप 2 बोलस आपको एक साथ सुबह देनी है और 2 बोलस आपको शाम को, यानी 2 बोलस सुबह दे दी, 2 बोलस आप शाम को दे दिए, 2 दिन दे दें। कई बार तो क्या होता है कि एक दिन देने से आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, फिर भी यदि नहीं मिल रहा है तो आपको लगातार 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम उन्हें लगातार 2 दिन दे दें। या जिन पशुओं का वजन कम है, बॉडी वेट कम है, तो उन्हें आप 1 बोलस सुबह और 1 बोलस आप शाम को, वही आपको लगातार 2 दिन आप उन पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। तो ये दो आपको मैंने जो 3 चीज़ें बताई हैं, वह 3 चीज़ें दे करके आप अपने पशुओं का जो पतला गोबर कर रहा है, गोबर रुक नहीं रहा है, तो उस स्थिति में इस तरह के वेदर के अंदर आप आसानी से उसका रोक सकते हैं बिना किसी इंजेक्शन और बिना किसी दवा के। यदि आपके पशु में यदि फिर भी यदि नहीं रुक रहा है तो आप अपने वेटरनरियन की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि कई बार डायरिया भी बहुत प्रकार का होता है, तो उस स्थिति में आपका वेटरनरियन डिसाइड करता है कि उसे क्या देना है। लेकिन ये लगभग है जो पशु में इस तरह की स्थिति हो जाती है वह आसानी से कंट्रोल कर सकता है पशुपालक घर बैठे ही। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी के साथ से करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको वेदर वाइज आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।